नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे कई मामले हैं जहां जमाकर्ताओं ने अपनी जीवन बचत का एक बड़ा हिस्सा सहकारी बैंकों में जो है उच्च ब्याज की दृष्टि से जमा किया है, लेकिन उनका वो पैसा वापस नहीं मिला। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनमें से एक बैंक है पीएमसी बैंक, जिसके ग्राहकों के साथ भी धोखा हुआ है। पिछले हफ्ते मनी कंट्रोल ने जमाकर्ताओं की दुर्दशा को उजागर करने के लिए इंडियाज कोऑपरेटिव मैच नाम से कहानियों की एक सीरीज शुरू की, जिसकी मेहनत की कमाई देश भर में विफल सहकारी बैंकों में फंसी हुई है। जहां जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम कवर ने अधिकांश जमाकर्ताओं को कवर करने में मदद की है, वहीं अन्य जो 5 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि वाले हैं अभी भी अपना पैसा वापस पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई सहकारी बैंक संकट में हैं और अपने जमाकर्ताओं को वापस भुगतान करने में असमर्थ हैं। ऐसा ही एक उदाहरण केरल में करुणवुर सहकारी बैंक है। सीपीएम द्वारा संचालित बैंक पिछले साल 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की चपेट में आ गया था। उस समय बैंक के पास 290 करोड़ रुपए का जमा आधार और 270 करोड़ रुपए की ऋण पुस्तिका थी। सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिट में पाया गया कि इन संपत्ति दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंक अधिकारियों, निदेशक बोर्ड के सदस्यों और स्थानीय रियल एस्टेट माफिया से संबंधित कुछ व्यक्तियों के गठजोड़ द्वारा फिर से उधार लेने के लिए अवैध रूप से किया गया था। इसके बाद बैंक ने जमाकर्ताओं को संकट की स्थिति में छोड़कर जमा निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में चिकित्सा उपचार के लिए बैंक से पैसे निकालने में असमर्थता के कारण वित्तीय तनाव से जुड़ी एक उधारकर्ता की मृत्यु ने सुर्खियां बटोरी। इसने राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव डाला, जो अब अन्य सहकारी बैंकों से एकत्रित किए गए धन का उपयोग करके जल्द से जल्द राहत देने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई मामले हैं, जहां तक कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले में भी जहां एक समाधान हुआ है। कुछ जमाकर्ताओं के पास लंबा इंतजार है, उनमें से कई तो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां जमाकर्ताओं ने अपनी जीवन बचत का एक बड़ा हिस्सा, यदि पूरी राशि नहीं तो सहकारी बैंकों में उच्च ब्याज की दृष्टि से जमा की। ये जमाकर्ता हैं जो धोखाधड़ी के ऐसे आवर्ती मामलों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उस अर्थ में संस्थाओं को चुनने में लापरवाही और लालच ने उनकी वर्तमान स्थिति को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि सहकारी बैंकों के संबंध में एक उचित नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे के अभाव ने भी गलत काम करने वालों को पनपने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में सहकारी बैंकों की विफलताओं की बढ़ती संख्या चौंकाने वाली रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कुल 27 छोटे आकार के सहकारी बैंकों का समापन किया गया, जबकि इस अवधि के दौरान विलय के कारण 42 सहकारी बैंक बंद हो गए। सहकारी बैंकों के ढहने का एक प्रमुख कारण स्थानीय राजनीतिक भागीदारी और भ्रष्टाचार है। इन बैंकों का विनियमन राज्य स्तरीय प्राधिकरणों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच विभाजित है। ऑडिट उस तरह से नहीं हो रही है जैसे उन्हें करना चाहिए। सहकारी बैंकों की विफलताओं के आवर्ती उदाहरणों ने सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं के विश्वास को हिला दिया है। परंपरागत रूप से इन बैंकों ने गरीब परिवारों को औपचारिक वित्त के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतीत की तुलना में सहकारी बैंक विनियमन में आरबीआई की अब बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के कारण इसकी शक्तियां अभी भी सीमित है। कम से कम अब यथास्थिति को बदलने की जरूरत है और सहकारी बैंकों को स्थानीय राजनेताओं के चंगुल से बचाने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
और ये आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।